हाय फ्रेंड्स, जयस यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क पिंड के बारे में। टाइम न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं किसमें, अग्र मस्तिष्क के बारे में, अग्र पिंड के बारे में, जिसको कहते हो आप फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स देखो, इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या है, सोच है, तार्किक क्षमता है, भाषा है, योजना है, और क्या है, ब्रोकल भाषा, जिसे भाषा हेतु आप यूज करते हो। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक क्या होता है, आप किसी फ्रंट, देखो इसमें फ्रंट दिया है ना, फ्रंटल में फ्रंट दिया है। क्या होता है, फ्रंटल में फ्रंट दिया है। अब ये फ्रंट में आप देखते हो, किसी भी फ्रंट में किसी को भी देखते हो, आप फ्रंट से देखते हो, सामने से देखते हो, या आप देखो, याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप फ्रंट से देखते हो किसी लड़की को, तो उसके बारे में क्या होता है, पहले फ्रंट से देखते हो तो उसके बारे में सोचते हो क्या बेहतरीन है, इसके बाद फिर तर्क करते हो, हाँ सही 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 बात है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद भाषा का प्रयोग करते हो, उसको मतलब कि भाषा बोलने का प्रयास करते हो, किस हिसाब से आ जाएगी लाइन में, है ना। तो ये फ्रंट से आपने देखा, किसी के बातचीत किया, इसके बाद फिर क्या करते हो, योजना बनाने लगते हो, हाँ ठीक है, योजना कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, ठीक। तो फ्रंट पे आपको देखने के बाद ये सब चीजें याद आती हैं किसी को, या सिंपल सी बात समझो तो क्या होता है, किसी को फ्रंट से देखते हो तभी उसके बारे में सोचते हो, और जब सोचते हो तभी उसके बारे में तार्किक क्षमता करते हो कि आदमी सही है या गलत है। अब तक इसके बाद टिप्पणी करते हो कि कैसा आदमी है वो। इसके बाद आप उसके बारे में क्या करते हो, योजना बनाते हो, और योजना बनाने के बाद फिर क्या कर देते हो, भाषा है तो किस कौन से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका करते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसे कहते हो तापीय पिंड। देखो, तापीय पिंड का क्या नाम है, ताप से ले लो, या इसको इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या कह रहे हैं, टेम्पोरल लोब्स। देखो, टेम्पोरल लोब्स को याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। टेम्पोरल लोब्स को ना टेम्पोरल ना याद करके, देखो टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर। क्या होता है, टेम्पल मतलब मंदिर। अब जब मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले ध्वनि सुनाई देती है मंदिर में। अब वहीं पे जब ध्वनि सुनाई देती है तो आप ध्वनि के खिलाफ, ध्वनि के साथ क्या करते हो, अभिव्यक्ति करते हुए, भगवान हमको ये चीज दे दो, वो दे दो। तो क्या करते हो, यहाँ पे ध्वनि के खिलाफ आप अभिव्यक्ति कर देते हो, और इसके बाद फिर क्या होता है, भगवान को याद करते हो, या पुरानी यादें आपको, अब पुरानी यादों के माध्यम से ही भगवान को सिखाते हो। क्या स्मृति करते हो, पुरानी यादों को याद करने का काम कहां पे करते हो, टेम्पल में। टेम्पल का मस्तिष्क के कौन से भाग में, टेम्पोरल। टेम्पोरल पार्ट से आप क्या करते हो, तो ध्वनि को, मतलब मंदिर का घंटा होता है, सुनाई देता है मंदिर में, फिर क्या करते हो, आप पुरानी यादों को याद करते हो, भगवान हमारे ये सुन लो, ये चीजें सुन लो, तो उसी के खिलाफ क्या करते हो, उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करने लगते हो, ठीक। अब एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिटोल। पेरिटोल लोब्स। पेरिटोल लोब्स में क्या कर देते हो आप, संवेदन सूचनाओं, देखो देखो सिंपल सी बात, पेरिटोल को आप पेरियंटोल, पेरिटोल लोब्स में क्या करोगे आप, पेरिटोल का मतलब जैसे आप गांव में कहते हो पिराता, क्या बोलते हो, पिराता। तो पिराता की मतलब का पिराता भैया, जब किसी को स्पर्श करोगे, स्पर्श का मतलब ऐसे छुओगे, संवेदना करोगे, चुटकी काटोगे, चुटकी काटोगे तभी क्या होगा, पिराएगा, ठीक। जब आप किसी चीज, कोई आपको स्पर्श करेगा तभी पिराएगा, ठीक, स्पर्श करेगा। या फिर क्या होगा, बहुत ठंड लगेगी, ठंड लगेगी ना तब भी। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, गर्म होगा और दर्द का अनुभव होगा। दर्द का हमने बताया था, गांव में कहते हैं पिराता। पिराता मतलब दर्द, दर्द का मतलब क्या हो गया, पेरिटोल लोब्स का मतलब क्या हो जाएगा, पिराता। अब यहां से मस्तिष्क से डायरेक्ट पूछता है कि मस्तिष्क के कौन से लोब पे क्या होता है, दर्द को अनुभव होता है, तो पिराता, पिराता इक्वल टू पेरिलोब्स, ठीक है। इसके बाद होता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब्स। ऑक्सीपिटल लोब्स में क्या आ जाता है, ऑक्सी का मतलब देखो, आप किसी को देखते हो, ऑक्सीपिटल में एक याद है, आपको याद करना पड़ेगा ये वाला ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल का मतलब दृष्टि को ग्रहण करना, किसी को मैं आपको देख रहा हूं, ठीक, तो किसके माध्यम से देख रहा हूं, मस्तिष्क के कौन से पिंड के माध्यम से देख रहा हूं, ऑक्सीपिटल के माध्यम से देख रहा हूं, ठीक। अच्छा, देखी हुई चीजों को मैं विवेचना कर रहा हूं, मैं जो सुनो, यहाँ पे ये वाला
कौन सा? अग्रपिंड ना, जो मैंने फ्रंट से आपको देखा था और देखने के बाद हमने क्या देखा था, आपको देखा था तो किसके माध्यम से देखा था? ऑक्सीपिटल लोब्स के माध्यम से। ठीक, दृश्य ने हमको विवेचना की थी कि बहुत मस्त माल है, ठीक, आपने सोचा था। इसके बाद फिर तार्किक क्षमता की थी कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ठीक, इसके बाद अच्छा भाषा का प्रयोग किया था और योजना बनाई थी कि कैसे वो मलबा फंसे। ठीक है, तो ये चीज आ गया कि नहीं? ऑक्सीपिटल में क्या हो जाएगा? दृश्य को देखा और देखने के बाद उसको विवेचना किया, इसके देखने के बाद ये वाला मस्तिष्क कार्य किया, अग्रपिंड ने उसको सोचे, तर्क क्षमता किए, इस तरह हिसाब से हो गया आपका। ठीक, एक हो गया आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम को याद करना बेलने से। किससे याद करोगे? बेलने से। तो देखो, आपकी जो भी क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, जब शादी उदी हो जाती है तो आदमी क्या होता है, आदमी जब मेहरारू बेलना पड़ता है ठीक से, तब क्या होता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं होती है उसका हाथ पैर तुड़ाता है, कागज से खुनाता है, तब सही हो जाता है। ठीक, तो साथ देखो एक चीज और, एक चीज में आप इसमें लिखना, क्या होता है, शराब पीने के बाद, शराब पीने, ठीक, शराब पीने के बाद सबसे पहला जो आपका कौन कार्य करना बंद कर देता है? सेरिबेलम, जिसके कारण ऐसे लिलियाए रहते हैं लोग। तो क्या होता है, शराब पीने के बाद सबसे पहले पॉइंट कौन खराब होता है? सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, जिससे आप अपने ऐच्छिक क्रियाओं को या चलने फिरने में क्या होते हो, दिक्कत करने लगते हो। ठीक, अब एक पार्ट हो गया लास्ट वाला, इस लास्ट पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रीम। ठीक, ब्रेन स्ट्रीम से क्या क्या होता है? श्वसन होता है, पाचन होता है। ठीक, श्वसन, पाचन, और क्या हो जाता है, हृदय में क्या होता है? नियंत्रण। ठीक, हृदय पर नियंत्रण किया जाता है, और सजगता होती है। अचानक से देखो, सजगता का मतलब आप जो सपना देखते रहते हो, ठीक, अचानक से सपना देखते रहते हो जब उठते हो, ये चीज याद करना। ब्रेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखते रहते हो और बुरी कोई सपना देख लिए तो क्या होता है? अचानक उठते हो। जब अचानक उठते हो उसी को कहते हो सजग हो गए हो तुरंत। ठीक, तो उसी जब सजग हो जाते हो तो आपको देखो सपना जैसे ही उठते हो तो क्या होता है? श्वसन रेट आपका तेज हो जाता है। ठीक, पाचन क्रिया भी धीरे हो जाती है और आपको तुरंत ही प्यास का अनुभव होता है। तो ये सब क्या हो गया? ब्रेन स्ट्रीम के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, और एक होता है आपकी जो बुद्धि लब्धि नापी जाती है, जो देखो मान लीजिए हमने आपको ये चीज बताया ना, ये चीज, ये खांचा है, उभार और नीचे। ठीक, इस उभार वाले पार्ट, इसको और इसको, मस्तिष्क के ये उभार वाले पार्ट जो हमने यहाँ पे आपको दिखलाया है, इस मस्तिष्क के उभार वाले, दोनों उभार वाले पार्ट को क्या कह दे रहे हैं? गायरस। क्या कह दे रहे हैं? मस्तिष्क के उभार वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं? गायरस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है मस्तिष्क का, ये दो उभारों के बीच जो नीचे वाला पार्ट है, इसे क्या कह दे रहे हैं? सल्कस। क्या कह दे रहे हैं? सल्कस। ठीक, अब देखो, जिससे मस्तिष्क में जितकी ही क्या होगा, जितने ही गायरस और जितने ही सल्कस पाए जाएंगे, उसकी आईक्यू लेवल उतनी ही बढ़िया होगी, उसके योजना बनाने की क्षमता उतनी ही तगड़ी होगी, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या होगा, मस्तिष्क का क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो मस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं, इन गोलार्धों को जिससे नापा गया है, या दो गोलार्धों के बीच इस मोटे वाले को क्या कह देते हैं? कार्पस कैलोसम। क्या कह देते हैं? कार्पस कैलोसम। और आप लोग इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे आपके अगले नेक्स्ट टॉपिक में।